हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मिक्स स्ट्रेटेजी। हमने इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कर लिया इससे पहले वाले लेक्चर में। मिक्स स्ट्रेटेजी किसके लिए? गेम विदाउट सैडल पॉइंट के लिए। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो प्योर स्ट्रेटेजी में ही एग्जिस्ट करेगा। मिक्स स्ट्रेटेजी का यूज़ करोगे तब आपके गेम के अंदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मिक्स स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं। जैसे नोट, ये एक मैंने नोट बनाया है। प्योर स्ट्रेटेजीज आर अवेलेबल एट ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज ओनली फॉर दोज गेम्स विच हैव ए सैडल पॉइंट। मतलब जिसके पास सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा उसी के अंदर प्योर स्ट्रेटेजी क्या होगी? अवेलेबल होगी। फॉर गेम विच डू नॉट हैव ए सैडल पॉइंट कैन बी सोल्व बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ मिक्स स्ट्रेटेजी। जिन गेम के पास सैडल पॉइंट नहीं होगा उसको हम किससे सोल्व करेंगे? कंसेप्ट कर किस कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? हम अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ मिक्स स्ट्रेटेजी का, उससे हम सोल्व करेंगे। और मिक्स स्ट्रेटेजी सोल्व करने के लिए आपके पास 4 मेथड है। फर्स्ट आपका आता है एल्जेब्रिक मेथड। आपकी बुक में सिर्फ यही है जो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, तो हम सिर्फ इसका यूज़ करेंगे। सेकंड आता है एनालिटिकल और कैलकुलस मेथड। थर्ड आता है ग्राफिकल मेथड और फोर्थ होता है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। तो फर्स्ट हम सोल्व करते हैं कि एल्जेब्रिक मेथड से किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या दिया होना चाहिए? 2x2 की मैट्रिक्स। कंसिडर द टू पर्सन जीरो सम गेम विद द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगी। अगर इससे ज़्यादा ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर गिवन है तो पहले हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का यूज़ करते हुए उसको 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद हम मिक्स स्ट्रेटेजी वाला जो अल्जेब्रिक मेथड है अपना वो अप्लाई करेंगे। तो कैसे दे रखी होगी? देखो, ये मैट्रिक्स इसी तरह दी होती है। प्लेयर ए दे रखा होगा, प्लेयर ए द्वारा यूज स्ट्रेटेजी दे रखी होगी, प्लेयर बी द्वारा यूज स्ट्रेटेजी। 2 ही पर्सन का जीरो सम गेम होगा आपके पास। और यहाँ पे आपके पास इनकी पे ऑफ दी होगी। प्लेयर ए जब A1 स्ट्रेटेजी यूज करता है तो A11 इसकी जो भी आपकी पे ऑफ दी होगी वो दे रखी होगी यहाँ पे। तो पे ऑफ अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन मिलेगी तो हम मानेंगे। अब देखो क्या होगा कि ये चीज़ें नहीं होंगी आपके पास, ये चीज़ें नहीं है पहले। तो हमने देखा कि क्या ये गेम सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कराता है, नहीं कराता है। अगर ये नहीं कराता है तो हम समझ जाएंगे कि ये मिक्स स्ट्रेटेजी से सोल्व होगा। अब मिक्स स्ट्रेटेजी से हमें नहीं पता कि प्लेयर बी दोनों में से कौन सी यूज़ करेगा, प्लेयर ए दोनों में से कौन सी यूज़ करेगा या फिर दोनों यूज़ करेगा, तो नहीं पता। तो हम सिर्फ इतना चूज करेंगे कि प्लेयर ए जब A1 स्ट्रेटेजी यूज करता है तो A1 स्ट्रेटेजी यूज करने की प्रोबेबिलिटी प्लेयर ए की क्या है? P है। और जब प्लेयर ए A2 स्ट्रेटेजी यूज करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फिर 1 - P, क्योंकि टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आनी है? 1 आनी है। तो एक की अगर हमने P मान ली तो दूसरी स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - P। ये हमें खुद से सिलेक्ट करना है। फिर हम P और Q को फाइंड करेंगे। इसी तरह प्लेयर B जो है वो जब B1 स्ट्रेटेजी यूज करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांस स्ट्रेटेजी यूज करने के चांस है Q, और B2 के यूज़ करने के फिर कितने बच गए? 1 - Q, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी है? 1 होनी है एक इवेंट की। तो आपके पास क्या हुआ कि अब हमें निकाल के क्या लाना है? अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यदि आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई तो कॉस्ट तो निकाल ही लेंगे कि A1 जब स्ट्रेटेजी यूज़ करता है तो A1 स्ट्रेटेजी यूज़ करने के लिए आपके पास क्या कॉस्ट आएगी भाई? पे ऑफ एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या आ सकती है? A11 P प्लस A21 1 - P। अगर P और 1 - P फाइंड हो गया तो आपके पास प्लेयर ए की एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकल जाएगी। जब एक्सपेक्टेड पे ऑफ अगर आ गई आपके पास तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द सैडल पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इफ देयर इज नो सैडल पॉइंट देन देयर वी हैव अज्यूम्ड दैट बोथ प्लेयर यूज मिक्स स्ट्रेटेजी, की दोनों के दोनों प्लेयर कैसी यूज करते हैं? मिक्स स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। इन दिस गेम लेट प्लेयर ए, हम मानते हैं कि प्लेयर ए अपनी दोनों स्ट्रेटेजी में से कोई भी यूज़ करता है या फिर दोनों स्ट्रेटेजी यूज़ करता है। तो मान लिया हमने A1 और A2 दोनों स्ट्रेटेजी यूज़ करता है विद रेस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी। अब A1 की हमने प्रोबेबिलिटी P मान रखी है, A2 स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी क्या मान रखी है? 1 - P। इसी तरह हमने B जब दोनों स्ट्रेटेजी यूज़ करता है तो B1 की प्रोबेबिलिटी Q मान रखी है और B2 की प्रोबेबिलिटी कितनी मान रखी है? 1 - Q। अब हम A के लिए निकालते हैं तो हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ टू प्लेयर A कब निकालेंगे? जब बी दोनों में से कोई स्ट्रेटेजी यूज कर रहा होगा। हम तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेंगे किसके लिए? प्लेयर ए के लिए। तो जब बी यूज कर रहा होगा कोई भी स्ट्रेटेजी B1 या B2 तो जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ आएगा प्लेयर ए के लिए वो क्या आएगा? देखो, यदि मान लिया, पहले बात करते हैं कि बी प्लेयर B1 यूज करता है तो बी प्लेयर B1 यूज करेगा तो प्लेयर ए के पास चांसेस हैं A1 के यूज करने के और A2 के यूज करने के। मिक्स यूज कर रहा है तो A1 यूज करेगा, A2 यूज करेगा। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो जाएगा भाई? अगर मान लिया ये इसने, जैसे मान लिया 1 है,
इसने हाफ ये यूज़ की और हाफ ये यूज़ की, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना आएगा 1/2 इंटू दिस प्लस 1/2 इंटू दिस। तो यहाँ से क्या बन गया कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर ए का जब A1 स्ट्रेटेजी यूज़ करता है तो आपके पास क्या आएगा A11 इंटू पी, और जब A2 स्ट्रेटेजी यूज़ करता है तो A21 इंटू 1 माइनस पी। तो ये मैंने लिख दिया दोनों का सम करते हुए कि बी जब B1 स्ट्रेटेजी यूज करता है तो ए का पे ऑफ कितना बन जाएगा A11 इंटू पी प्लस A21 इंटू 1 माइनस पी। भाई कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब या फिर ये मान लो कि उसको कितना गेन होगा, वो हमने एक्सपेक्टेड गेन हमने लिख दिया। B2 जब यूज करेगा तो B2 वाले पे आ जाओ, B2 जब यूज करेगा तो ए के पास दोनों हैं तो ये इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी A12 P और A22 इंटू 1 माइनस पी, दोनों का क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो आपके पास ये आ गया जब वो B2 स्ट्रेटेजी यूज करता है। अब हम मानते हैं कि ए को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो प्लेयर बी है ना ये चाहे B1 यूज करे चाहे B2 यूज करे, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जो भी दो एक्सपेक्टेड पे ऑफ आए ये इक्वल होंगे। भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे ये यूज करे चाहे ये यूज करे, ए को कोई गेन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब क्या है दोनों बराबर है। नाउ इन ऑर्डर दैट प्लेयर ए अनअफेक्टेड विद वट एवर चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजीज बी मेक्स, तो ये दोनों बराबर, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। जैसे इनको इक्वल करेंगे तो इक्वल करके हम इसको यहाँ ले आएंगे पी वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई करके हम सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। पी आ गया तो 1 माइनस पी निकाल सकते हो इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके, तो पी भी आ गया और 1 माइनस पी भी फाइंड हो गया। अब यही काम हम किसके लिए करेंगे बी के लिए, कि मान लिया कि जब प्लेयर A1 और A2 में से कोई स्ट्रेटेजी यूज करता है तो B का एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना आएगा, तो यहाँ पे A1 और A2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपके पास ये P की जगह Q आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस क्यू, यहाँ पे भी Q आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस क्यू। लेकिन अब ये चेंज होगा कि प्लेयर जब यहाँ पे A1 होगा तो प्लेयर जब A1 यूज कर रहा है तो यहाँ से देखो A1 जब यूज करेगा तो प्लेयर B का क्या हो जाएगा A11 इंटू क्यू प्लस A12 इंटू 1 माइनस क्यू। इसी तरह जब प्लेयर A2 स्ट्रेटेजी यूज करेगा प्लेयर ए तो B का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या आ जाएगा A21 इंटू क्यू प्लस A22 इंटू 1 माइनस क्यू। तो ये मैंने नीचे बनाया हुआ है। सिमिलरली वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड पे ऑफ द प्लेयर B A11 इंटू क्यू। अब मान लिया फिर वही बात कि चाहे ए कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करे बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दोनों वैल्यू बराबर, दोनों वैल्यू बराबर रखने पे क्यू की वैल्यू निकाल लोगे और क्या निकाल लोगे 1 माइनस क्यू निकाल लोगे। अब आपको वैल्यू ऑफ गेम चाहिए, देखो हमें ए का गेन लेना है क्योंकि पे ऑफ मैट्रिक्स तो हम ए से ही स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ए का एक्सपेक्टेड गेन चाहिए हमें। तो क्या करेंगे हम कोई भी पी की वैल्यू एक वैल्यू में पुट कर देना, या तो यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पुट कर देंगे, दोनों से हमें मिलेगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों से हमें बराबर वैल्यू मिलने वाली है। तो किसी में भी पी की वैल्यू पुट करके आपका वैल्यू ऑफ गेम निकल जाएगा। अब करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में सारा समझ में आएगा क्लियरली कैसे कर रहे हैं। देखो सोल्व द फॉलोइंग गेम, प्लेयर ए ये दो स्ट्रेटेजी यूज करता है, प्लेयर बी दो स्ट्रेटेजी यूज करता है और ये इनका पे ऑफ दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि क्या इसके पास सैडल पॉइंट है या नहीं है। तो सैडल पॉइंट चेक करने का मैंने प्रोसेस जो था इससे एक दो प्रीवियस लेक्चर पहले बताया था कैसे चेक करेंगे। कि पहले हमने क्या करना है कि रो के अंदर हमने मिनिमम एलिमेंट को क्या कर लेना है रेक्टेंगल पे एनक्लोज कर देना है। तो मिनिमम एलिमेंट ये है तो इस पर एक रेक्टेंगल बना देंगे, इस रो में मिनिमम एलिमेंट ये है तो इस पर क्या बना देंगे एक रेक्टेंगल बना देंगे। और कॉलम में क्या करना है फिर मैक्सिमम एलिमेंट पे सर्कल बनाना है, तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा और यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा। आप देखोगे कि कोई भी एलिमेंट ऐसा इनक्लोज नहीं हुआ जिस पे रेक्टेंगल भी आ गई और सर्कल भी आ गई, तो ये क्या हो जाएगा देयर एग्जिस्ट नो सैडल पॉइंट, यहाँ पे कोई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि मिक्स, अब हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन मिक्स स्ट्रेटेजी से सोल्व होगा, तो हम एल्जेब्रिक मेथड का यूज़ करते हुए अब क्या लेंगे हम इनकी प्रोबेबिलिटी मानेंगे कि जब प्लेयर A1 स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, प्लेयर A1 स्ट्रेटेजी यूज़ करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मान ली क्या रहेगी P, और जब प्लेयर A2 स्ट्रेटेजी यूज करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मान ली कितनी 1 माइनस P, जैसा कि हमने एल्जेब्रिक मेथड का जो बेसिक था उसमें सीखा है। इसी तरह जब प्लेयर B1 स्ट्रेटेजी यूज करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी मान ली हमने कितनी Q, और प्लेयर B2 स्ट्रेटेजी यूज करता है तो क्या आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस Q मान ली। अब देखो अब हमें क्या करना है कि पहले हम करेंगे P के लिए, प्लेयर A के लिए, कि माना कि प्लेयर B जो है, प्लेयर B है वो या तो B1 यूज करेगा और B2 यूज करेगा, तो हमें क्या निकालना है
एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर ए, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर प्लेयर ए के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो जाएगा? फिर देखो B1 यूज करेगा, पहले पहले जो B1 का मानते हैं, B1 जब यूज करता है प्लेयर तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए कितना आ जाएगा? B1 जब यूज करेगा तो कितना आएगा? 25 इंटू पी, भाई यही आएगा ना, 25 इंटू पी प्लस 10 इंटू 1 माइनस पी, 10 इंटू 1 माइनस पी। और जब प्लेयर B2 स्ट्रेटेजी यूज करेगा तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना आएगा? देखो B2 स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना आया आपके पास? 5 इंटू पी प्लस 15 इंटू 1 माइनस पी। तो आपके पास क्या आया? अब हम मानते हैं कि ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो B1 यूज करे चाहे B2 यूज करे, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो ये आ गया 25p प्लस 10 इंटू 1 माइनस पी इक्वल टू 5p प्लस 15 इंटू कितना आ गया? 1 माइनस पी। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो आपके पास हो गया एक 25p प्लस 10 माइनस 10p और ये आ गया 5p प्लस 15 और माइनस आ गया कितना? 15p। तो p को इधर ले आते हैं सारे को, तो क्या कितना आ जाएगा? देखो 25 में से 10 गए, आपके पास 15 बचे और ये 15 इधर आएगा तो 15 प्लस 15 30 और 5 इधर जाएगा तो 25p बच जाएगा। यहाँ से बच गया कितना? 25p इक्वल टू, यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपके पास ये 15 और ये 10 इधर लेके आएंगे तो बचेगा कितना? 5। तो p की वैल्यू आ गई आपके पास, प्रोबेबिलिटी p की वैल्यू आ गई, ध्यान रखना कभी 1 से बड़ा नहीं जाएगा ये, कितनी आ गई? 1/5। p की वैल्यू आ गई कितनी? 1/5। अगर आपका p 1/5 है तो 1 माइनस पी कितना हो जाएगा? 4/5। 1 माइनस पी कितना हो गया? 4/5। अब देखो अगर ये कहे कि आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है तो अपना काम यहीं से भी हो जाएगा, हम पी के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कहे कि आप क्यू भी निकालो, मतलब प्लेयर जो बी अगर खेलता है, प्लेयर बी जो है वो अब क्या करेंगे? ए मान लिया A1 और A2 में से कोई स्ट्रेटेजी यूज करता है तो प्लेयर बी के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना होगा? प्लेयर बी के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या आएगा? तो क्या आ जाएगा? पहले हमने माना कि A1 यूज करेगा, A1 यूज करेगा तो A1 यूज करेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 25Q, यहाँ से कर लेंगे ना, कितना आ जाएगा? 25Q प्लस 5 इंटू 1 माइनस Q। तो ये आ गया 25Q प्लस 5 इंटू 1 माइनस Q। सेकेंड जब A2 यूज़ कर रहा होगा तो क्या बनेगा प्लेयर B के लिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ? ये बनेगा 10 ऑफ Q प्लस 15 ऑफ कितना? 1 माइनस Q। अब मानते हैं कि चाहे कोई भी यूज़ करे प्लेयर B पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब दोनों से एक्सपेक्टेड पे ऑफ बराबर आ रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू को इक्वल रख देते हैं। 10 ऑफ Q प्लस 15 इंटू 1 माइनस Q। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपकी Q की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 10/20 ऑफ 5। तो ये बनेगा आपके पास कितना? 2/5। तो 1 माइनस Q कितना आ गया आपके पास? 3/5। अब आपको निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ गेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेयर बी जब B1 स्ट्रेटेजी यूज करने के उसके चांस है 2/5 और B2 स्ट्रेटेजी यूज करने के उसके चांस है 3/5 और दोनों का सम करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो क्या आ गया वैल्यू ऑफ गेम? एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर ए, एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर ए कितना था आपके पास? वो एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर ए था आपके पास 10 प्लस 15p। p की वैल्यू यूज कर दो, कितना आ गया? 10 प्लस 15 इंटू 1/5। तो ये आ गया आपके पास कितना? 13। तो वैल्यू ऑफ गेम आ गई आपके पास 13। इसी तरह आप क्यू के लिए निकालना चाहो तो क्यू के लिए भी निकाल सकते हो। क्यू के लिए निकालते हैं, देखो क्यू के लिए कितना आ गया आपके पास? क्यू आपके पास हो गया 20Q प्लस 5। तो वैल्यू ऑफ गेम कितना आ गया? 20 इंटू क्यू की वैल्यू हमने निकाली 2/5 प्लस 5, 5 चौक 20, 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। देखो दोनों से क्या आएगी? हमेशा इक्वल आएगी, तो किसी के लिए भी आप निकाल सकते हो। तो ये आ गया आपका क्या? वैल्यू ऑफ गेम। ऐसे सोल्व करना है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है आपके पास इस फॉर्म में
कि आपको पहले पे ऑफ मैट्रिक्स खुद से बनानी पड़े, तो ये भी सीख लेते हैं हम। इन ए गेम ऑफ मैचिंग क्वाइंस, एक गेम है क्वाइंस को मैच करने का, दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो हम पहले बना लेते हैं प्लेयर ए और प्लेयर बी। प्लेयर ए और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, प्लेयर बी। मैचिंग क्वाइन का गेम है, तो ये कह रहा है व्हेन देयर आर टू हेड्स, तो हेड्स और टेल में आनी है, तो स्ट्रेटेजी सिर्फ क्या चलेगी, यहाँ पे भी हेड टेल, यहाँ पे भी क्या चलेगा आपका, हेड और टेल चलेगा। अब कह रहा है कि वन प्लेयर, एक ही प्लेयर पे बात करेंगे हम, एक प्लेयर को गेन और लॉस होते रहेगा तो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। देखो क्या कह रहा है, वन प्लेयर्स विंस RS2 व्हेन देयर आर टू हेड। प्लेयर ए खेलता है, उछालता है, इसका भी हेड आता है, और प्लेयर बी उछालता है, उसका भी हेड आता है, तो ए को क्या मिलते हैं, 2 रुपये मिलते हैं। तो ए का 2 का गेन हुआ तो बी का 2 का ऑटोमेटिक लॉस हो गया। एंड विंस नथिंग व्हेन देयर आर टू टेल्स, जब यहाँ पे 2 टेल्स रहेंगे तो वो कुछ नहीं जीतेगा, तो उसको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद कह रहा है एंड ल्यूज RS1 व्हेन देयर आर वन हैंड एंड वन टेल, जब एक हेड और एक टेल रहता है तो 1 रुपये ल्यूज करता है, तो ल्यूज करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, -1। ध्यान रखना, ए ने अब ल्यूज किया तो माइनस सिंबल के साथ आएगा, और यहाँ पे भी ए ल्यूज करेगा क्योंकि टेल और क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो उसको क्या मिलेगा यहाँ पे, -1 मिलेगा। बी को 1 का गेन हो गया है यहाँ पे, इसका मतलब। तो अब देखेंगे हम कि क्या यहाँ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, उसके बाद सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सैडल पॉइंट देखो कि रो मिनिमम रेक्टेंगल बनाओगे ना आप, रो मिनिमम देख के रेक्टेंगल बना देनी है उस एलिमेंट पे, मिनिमम देख के रेक्टेंगल बना देनी है उस एलिमेंट पे। कॉलम मैक्सिमम सर्कल बना देना है, कॉलम मैक्सिमम सर्कल बना देना है। देखेंगे नो सैडल पॉइंट, तो ये किससे सोल्व होगा, मिक्स स्ट्रेटेजी सोल्व होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मान लो, P मान लो, और जब प्लेयर ए टेल लेता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं 1 - P, इसकी प्रोबेबिलिटी Q मान लो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मान लो, 1 - Q। अब एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो प्लेयर ए का होगा व्हेन प्लेयर बी हेड या टेल कोई भी यूज़ करता है, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो जाएगा, जब हमने मान लिया प्लेयर बी हेड यूज़ कर रहा है तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ बनेगा 2 × P -1 इंटू कितना, 1 - P, और दोनों को इक्वल कर देंगे, तो जब प्लेयर बी टेल यूज़ करेगा तो क्या बनेगा, -1 × P, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 0 इंटू, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, तो ये आ गया आपके पास कितना, 2P -1 प्लस ऑफ P इक्वल टू माइनस ऑफ P। तो ये बनेगा आपके पास कितना, 2P इधर रखे 4P इक्वल टू 1, तो P आ गया आपका कितना, 1/4। तो 1 - P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपके पास, 3/4। अगर ये कहे कि वैल्यू ऑफ गेम निकालो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू। तो कितना हो गया वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम अगर ये क्यू पूछे तो क्यू वाला भी निकाल दो, कि जब प्लेयर ए 2 स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर रहा है, तो प्लेयर बी का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ निकाल देते हैं। प्लेयर बी का एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो जाएगा, मान लिया पहले वो हेड वाली यूज़ कर रहा है प्लेयर ए, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्लेयर बी का कितना होगा, 2 × Q, और हेड वाली यूज़ कर रहा है तो रो से -1 × 1 - Q किसके इक्वल हो जाएगा, -1 × Q, और यहाँ से 0 इंटू आएगा तो ख़त्म। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल लो, तो वैल्यू ऑफ गेम आ गया आपका -1 × P है ना एक वैल्यू, इसी में डायरेक्ट पुट करो कितना, P की वैल्यू 1/4, तो कितना आ जाएगा वैल्यू ऑफ गेम आपका, -1/4। एक क्वेश्चन ये भी दिया हो फॉर द फॉलोइंग गेम। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 4x4 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो पहले तो आपको वही काम करना है जो इससे प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगा के इसको 2x2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। फिर अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो प्योर स्ट्रेटेजी लग जाएगी, वहाँ पे आंसर ही आ जाएगा, वैल्यू ऑफ गेम निकल जाएगा। अगर मान लो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप क्या करोगे, मिक्स स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हुए फिर सैडल पॉइंट जो वैल्यू ऑफ गेम है वो निकालोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, चेक करके देख लो, इस पूरे पे भी लगा लो रो मिनिमा रो मैक्सिमा, तो भी निकल जाएगा। कि यहाँ पे करेंगे हम 5, ये आ गया, इस वाले पे करेंगे 0 आ गई, इस वाले पे करेंगे 0 आ गया, इस वाले पे करेंगे तो क्या आ गया आपके पास 10 आ गया, और यहाँ से मैक्सिमम ये आ गया 55, यहाँ पे कोई रेक्टेंगल नहीं थी, ये आ गया 65, यहाँ पे कोई रेक्टेंगल नहीं थी, ये आ गया 25, यहाँ पे भी कोई रेक्टेंगल नहीं थी, यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे भी कोई रेक्टेंगल नहीं थी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी
मैक्सी मिनिमम वैल्यू, ये याद रखना मैक्सी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल में कि रो मिनिमा लेके सबका और फिर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। सबका रो मिनिमा लेंगे, रो मिनिमा सबका लेके फिर उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लिखते हैं। और इसी तरह से कॉलम की बात आएगी तो कॉलम में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट लेके और फिर उसका मिनिमम निकालते हैं, तो इसे बोलेंगे मिनी मैक्स। पहले मैक्स लेके फिर मिनिमम, कॉलम में मैक्सिमिन पहले मिनिमम लेके फिर उसका मैक्सिमम लेना है रो में। तो ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे पता चल जाएगा, मेथड लगाओ डायरेक्ट। अगर कोई एलिमेंट पे रेक्टेंगल और सर्कल दोनों बनते हैं तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डोमिनेंस का यूज़ करेंगे। देखो डोमिनेंस का यूज़ कैसे करना है कि कोई पहले हम कॉलम पे चलेंगे कि किसी कॉलम के सारे एलिमेंट किसी दूसरे से बड़े हैं तो बड़े वाले को छोड़ देंगे। जैसे इसमें 65, इसमें 5, 20 0, 50 10, 60 15, तो ये सबसे बड़ा है तो इसको हटा दो। ये बड़ा है तो यूज ही नहीं करेगा बी इसको, क्यों? अगर इसको यूज करेगा बी तो इसका और ज़्यादा लॉस होगा, तो बी तो चाहेगा कम से कम लॉस हो, तो इसको हटा दो। इसी तरह इसके भी सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं तो इसको भी हटा दो, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके सिर्फ पास ये दो ही बच गए। तो जैसे इसने पहले रो का हटाया हुआ है, आप कॉलम का हटा लो, रो का हट जाएगी बाद में, एक ही बात है। तो इसने पहले रो में किया हुआ है तो रो में कर लो। जैसे ये वाली जो रो है इसने क्या किया, पहले रो सेकंड रो के एलिमेंट देखो, 30 ये 55 ये 20 ये 60 ये 15 ये 10 ये 0 ये 15, नहीं ये वाली तो यूज़ नहीं करेगा वो। तो यहाँ पे आया 30 40 20 50, ये भी छोटे हो रहे हैं तो क्या करेगा वो, फर्स्ट रो पे और देख लेते हैं। ये 35 ये 30 ये 65 ये 20 ये 25 ये 15 ये 5 ये 0। हाँ देखो फर्स्ट रो जो है कॉलम वाले पे लगा के करोगे तो भी सेम ही आंसर आना है, गलत नहीं आएगा। रो वाले पे आपकी बुक में कर रखा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे फर्स्ट रो जो है और सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो ए क्यों चाहेगा कि उसको मिनिमम गेन हो, ए तो चाहेगा मैक्सिमम गेन हो, तो A2 स्ट्रेटेजी का वो यूज ही नहीं करेगा तो ये हट जाएगी। बाकी 3 बच गई। अब ये वाली 3 पे आ जाओ, फिर से अब कॉलम पे लगा लो, कॉलम रिड्यूस कर लो। मैंने बताया था आपको कॉलम रिड्यूस करने के बाद, जैसे अब इसने कॉलम रिड्यूस कर दिया एक, फिर उसके बाद फिर से एक रो रिड्यूस कर दी, फिर से इसने कॉलम रिड्यूस कर दिया, तो लास्ट में ये क्या बन गई आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। और इसको अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे कोई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहला जो क्वेश्चन कराया था वही सेम ही बन गया। तो यहाँ से एल्जेब्रिक मेथड से हम इसको सोल्व कर लेंगे। कंसिडर ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैचिंग बेस्ड क्वाइंट्स गिवन प्रॉब्लम द मैचिंग प्लेयर। अब की बार देखो प्लेयर ए नहीं है, अब की बार है मैचिंग प्लेयर और नॉन मैचिंग प्लेयर। तो एक जगह हम लिख लेंगे मैचिंग प्लेयर, एक जगह लिख लेंगे नॉन मैचिंग प्लेयर। ये कह रहा है मैचिंग प्लेयर पेड करता है RS 8 इफ़ द 2 कॉइन्स टर्न्स बोथ हेड्स। दोनों हेड आते हैं तो 8 उसको मिलता है। तो जब मैचिंग प्लेयर की बात आएगी तो उसको 8 मिला। उसके बाद कह रहा है कि एंड RS 1 इफ टर्न्स बोथ टेल्स, और एक मिलता है जब उसको दोनों टेल आते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इफ द क्वाइंस टर्न्स बोथ टेल्स द नॉन मैचिंग प्लेयर इज पेड RS 3। नॉन मैचिंग प्लेयर्स को 3 रुपये मिलता है जब वो क्या यूज करता है, जब उसके पास कोई भी क्वाइन मैच नहीं होता। तो देखो नॉन मैचिंग को 3 कब मिलेगा, जब मैचिंग प्लेयर को 3 का लॉस होगा, मतलब -3 आएगा। -3 का मतलब मैचिंग प्लेयर को -3 का लॉस हुआ, मतलब 3 रुपये का लॉस हुआ, जो भी पेड कर रहे हैं 3 रुपये का लॉस हुआ, तो नॉन मैचिंग प्लेयर को 3 का क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि माइनस के साथ आ रहा है। तो ये चीज़ें मैंने बार बार बताई हैं कि कैसे लिखते हैं कि प्लेयर मैचिंग प्लेयर। अब यहाँ पे जो लिखा था उसी के लिए ये मैट्रिक्स बनती है, पे ऑफ मैट्रिक्स। बना इसके लिए भी सकते हो लेकिन जर्नली आप इसी के लिए बनाते हो, और इसी से हम दूसरे का पता लगाते हैं कि इसको 8 का गेन हुआ तो दूसरे वाले को 8 का लॉस हुआ। इसको अब कह रहा है कि इसको 3 रुपये देने पड़े तो इसको लॉस होगा तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे भी इसको 3 रुपये देने पड़ेंगे तो इसको लॉस हो, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि नॉन मैचिंग प्लेयर्स को 3 रुपये दिए जाते हैं जब दोनों कॉइन्स मैच नहीं करेंगे। 3 रुपये नॉन मैचिंग को दिए जाते हैं तो मैचिंग के लॉस हो गया, तो यहाँ पे -3 और ये आ गया 1। अब इसके बाद आंसर सिंपल सा सोल्व हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन भी दे रखा है जिसमें आपको पे ऑफ मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो ये भी देखो एक बार क्या दे रखा है। AB प्लेज गेम इन विच ईच हैज़ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स है दोनों के पास, 5 पैसे का, 10 पैसे का, 20 पैसे का। ये कह रहा है कि ईच सेलेक्ट ए कॉइन विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर्स चॉइस। ये कह रहा है कि हर एक सेलेक्ट करते हैं, दूसरे के चॉइस के नहीं पता उसको, तो मिक्स स्ट्रेटेजी सोल्व होगा। ये तो पता है कि कैसे, कि यदि सम दोनों का क्या आता है, ओड आता है, तो क्या मिलेगा, इफ़ द सम ऑफ द क्वाइंस इज एन ओड अमाउंट तो ए जीतेगा। ए विंस 20 क्वाइंस, मतलब ए जीत जाएगा।
इफ़ द सम इज़ इवन, यदि कह रहा है कि सम यदि इवन आता है तो बी जीत जाएगा। फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेयर एंड द वैल्यू ऑफ गेम, तो हमें बेस्ट स्ट्रेटेजी निकालनी है और वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करना है। तो देखो कैसे होगा ये, प्लेयर बी और प्लेयर ए लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने मान लिया A1 A2 A3 A1 A2 B1 B2 B3, 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे लिख लिए सब पे, 5 20 10, यहाँ पे 5 आ जाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएंगे, यहाँ पे 20। तो अब क्या होगा, देखो आप हुआ क्या, वैसे तो यहाँ से अभी 5 10 लिखने की ज़रूरत है नहीं आपको, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ कि क्या कहा इसने। देखो ये प्लेयर ए माना हमने, इसके पास भी 3 तरीके के क्वाइन है, मतलब 3 स्ट्रेटेजी हैं, इसके पास भी 3 तरीके के क्वाइन है, ये प्लेयर बी है, ठीक है। इसके पास भी 5 पैसा है, 10 पैसा है और 20 है, सॉरी 20 पैसा है। इसके पास भी 5 पैसा है, 10 पैसा और 20 पैसा है। ये कह रहा है कि यदि दोनों का जोड़ ओड आता है तो प्लेयर ए को बी वाला क्वाइन मिल जाएगा, यदि दोनों का जोड़ इवन आता है तो प्लेयर बी को ए वाला क्वाइन मिल जाएगा, मतलब कि ए को लॉस हो जाएगा उतने का। तो पहले देखते हैं, देखो प्लेयर ए जब A1 स्ट्रेटेजी के साथ खेलता है और प्लेयर बी B1 स्ट्रेटेजी के साथ खेलता है, तो इन दोनों के क्वाइंस क्या हैं, 5 और 5, 5 पैसे दोनों का जोड़ करो, दोनों का जोड़ किया कितना है 10 आया, तो क्या आया इवन आया। इवन आएगा तो प्लेयर ए का क्वाइन, प्लेयर ए का क्वाइन कौन है 5 है, प्लेयर ए का क्वाइन किसको दिया जाएगा, प्लेयर बी को दिया जाएगा, मतलब ए को 5 रुपये का लॉस हुआ तो यहाँ पे ए किसके साथ आएगा, माइनस सिंबल के साथ। अब नेक्स्ट पे आओ कि यहाँ A1 और यहाँ B2, जब ये A1 यूज करता है ये B2 यूज करता है, तो 5 + 10 कितने हो गए 15, सम क्या आया ओड आया। ओड आएगा तो प्लेयर बी का क्वाइन, प्लेयर बी का क्वाइन क्या है 10 है, प्लेयर बी का क्वाइन प्लेयर ए को दिया जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे चलो 5 और 20, 25 ओड है तो प्लेयर बी का क्वाइन क्या है 20, तो 20 किसको दिया जाएगा ए को दिया जाएगा, मतलब 20 का फायदा तो विद पॉजिटिव साइन। अब आ जाओ A2 10 B1 5, अब देखो A2 10 और B1 5, 10 और +5 15 ओड है तो बी का क्वाइन कितना है 5, किसको दिया जाएगा ए को दिया जाएगा, तो 5 प्लस के साथ आएगा। अब आ जाओ A2 और B2, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10, 10 और 10 कितने हो गए 20 हो गए, 20 है तो इवन आया, इवन है तो A2 का क्वाइन क्या है 10, किसको दिया जाए A2, मतलब प्लेयर ए का क्वाइन किसको दिया जाएगा, प्लेयर बी को दिया जाएगा, तो बी को दिया जाएगा तो ए को 10 रुपये का लॉस होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे -10। इसी तरह यहाँ से करेंगे तो 20 और 10 कितने हो गए 30, इवन है तो प्लेयर बी का क्वाइन क्या है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ 20 और 5 25, 5 मिलेंगे ए को, 20 और 10 30, अब की बार कितने मिलेंगे 10 मिलेंगे ना, बी का क्वाइन मिलेगा ना किसको ए को मिलेगा, क्योंकि सम क्या आ रहा है आपका, एक मिनट, ये आ गया 20 और यहाँ पे आ गया आपके पास कितना 10 30, तो आपको क्या मिलेगा, हाँ 30 आया तो इवन आया। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 30 आया तो क्या आ गया, एक मिनट यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे आया 10 और यहाँ पे 20, 30 आया, हाँ यहाँ पे 30 था, तो प्लेयर बी को क्या मिलेगा, ये गलती से लिख दिया, प्लेयर बी को क्या मिलेगा ए का क्वाइन, प्लेयर बी को ए का क्वाइन मतलब -ऑफ कितना मिल जाएगा इसको 10 मिल जाएगा, मतलब ए को 10 रुपये का लॉस हुआ तो माइनस सिंबल कर दिया। अब यहाँ पे आओ देखो 10 और 20 30 है तो इवन है तो प्लेयर बी को ए का क्वाइन मिलेगा, ए का क्वाइन कितना है 20, तो माइनस क्या दे देगा 20 ए को देना पड़ेगा, मतलब 20 ए को देना पड़ेगा तो -20 हो गया, तो बी का गेन हो गया अपने आप। अब आ जाओ लास्ट पे, लास्ट क्या है 20 और 20 कितना 40 है तो -20 किसे देना पड़ेगा बी को देना पड़ेगा, क्योंकि ए का क्वाइन किसको देना है बी को देना है। तो ये बन गई अब आपके पास क्या पे ऑफ मैट्रिक्स। अब इस पे ऑफ मैट्रिक्स में देखना है कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, यहाँ पे कोई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये मिक्स स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। तो पहले इसको रिड्यूस करेंगे किसमें, डोमिनेंस से 2 क्रॉस 2 में, और फिर इसके बाद मिक्स स्ट्रेटेजी जो हमने मेथड किया अलजेब्रिक मेथड उसका यूज़ करते हुए इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो ये कंप्लीट यूनिट है आपकी यूनिट 4। हमने गेम थ्योरी वाला पोर्शन किया है, पहले वाले पोर्शन में जो एग्जांपल हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गेम थ्योरी वाला पोर्शन करेंगे क्योंकि इससे कंप्लीट क्वेश्चन आता है, उससे सिर्फ हाफ क्वेश्चन आता है और बाकी 1.5 क्वेश्चन जो आता है वो गेम थ्योरी से आता है। तो हम गेम थ्योरी कंप्लीट कर ली, तो अब नेक्स्ट हम यूनिट 3 आपकी स्टार्ट करेंगे। उसमें 3 थ्योरम है सिर्फ और बाकी क्वेश्चन है कुछ, तो 3 थ्योरम है वो काफ़ी लंबी लंबी थ्योरम है 5 या 6 पेज की, जिसमें PP1 मॉडल है, प्योर डेथ
प्योर बर्थ प्रोसेस है, प्योर डेथ प्रोसेस है, वो सारे करेंगे। तो वो करने के बाद मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा अपना वो यूनिट थर्ड का रहेगा, क्यूनिंग थ्योरी जिसके नाम बोल सकते हो आप, यूनिट थर्ड का क्यूनिंग थ्योरी, वो हम करेंगे। तो यहाँ तक का आपने गेम थ्योरी कंप्लीट कर लेनी, क्योंकि गेम थ्योरी वेरी इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है और बिल्कुल सिंपल सा है, और 1.5 क्वेश्चन इससे आने वाला है। थैंक यू।